ये पुराने बरामदे बने हुए हैं जी अंग्रेज़ के दौर से, और ये सिलाई मशीन की मार्केट है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू गपशप विद अहमद बिलाल। और मैं आज खड़ा हूँ रावलपिंडी शहर में। ये जगह है जी नेशनल मार्केट सेटलेट टाउन में। यहाँ पे मेरा मैकेनिक होता है और मैंने गाड़ी खुलवाई हुई है और लंबा चौड़ा काम है गाड़ी का। उसने कहा जी 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो मैंने सोचा कि आपको लेके चलते हैं रावलपिंडी शहर और कुछ रावलपिंडी शहर की हाईलाइट्स दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये जी मैं बैठा हूँ अब अपनी फेवरेट सवारी रिक्शा में और पिंडी शहर की तरफ जा रहा हूँ, अंदरून शहर, और देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या कुछ है। ये रावलपिंडी की जामे मस्जिद रोड है और अभी हम रिक्शे से इसका व्यू ले रहे हैं। इसको जहाँ पे ये ख़त्म होगी जाके वहाँ पे मैं रुकूंगा और वहाँ से फिर वॉक शुरू करके आपको थोड़ा सा बताऊँगा। लेकिन ये इस वक्त काफ़ी कम रश है क्योंकि सुबह के तकरीबन 11:15 बजे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पे रश बढ़ता जाएगा। इस रोड की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे करियाना, गोश्त और घरेलू सामान, फ्रूट बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और राइट साइड पे ये जो हमारी सड़क जा रही है ये फेमस इमाम बारगाह है रावलपिंडी की, और ये सड़क वहाँ चली जाती है और वो सामने सीधी जामे मस्जिद रोड है और जामे मस्जिद है, वहाँ पे हम उतरेंगे आगे जाके। मेरे पीछे रावलपिंडी की तारीखी जामे मस्जिद है। इसके साथ मेरी बहुत सारी बचपन की यादें हैं जो मैं और मेरे वालिद साहब यहाँ अक्सर नमाज़ पढ़ने आया करते थे। करीबी एक मोहल्ला है वहाँ हम रहते थे और मोटरसाइकिल पे यहाँ आया करते थे। आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद अपने तौर पे एक फ़रे जो तामीर है उसका नमूना है। और यहाँ पे जो स्पेशलिटी है इस सड़क की, यहाँ पे बड़ा ही मशहूर लंडा बाज़ार है और ये सारी दुकानें बनी हुई हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे अब तो वो रिवाज नहीं रहा हाथ की सिलाई मशीन का, लेकिन यहाँ पे सिलाई मशीन की एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज भी लोग लड़कियों को जहेज़ में ये सिलाई मशीनें देते हैं। तो यहाँ से अगर हम आगे वॉक करते जाएं तो आपको ये सिलाई मशीन की दुकानें हैं। ये जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं ये अपनी सफाई कढ़ाई में मसरूफ़ हैं। और वो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो लंडे के जूते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और एक ज़माना था जब मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे तो मैंने भी यहाँ से जूते लेके पहने हैं और मैंने कभी इसमें कोई शर्म भी महसूस नहीं की। आज का जो मेरा एजेंडा है उसमें सिर्फ आपको रावलपिंडी शहर दिखाना है और उसमें ये कहीं शामिल नहीं है कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन अगर मुझे भूख लगी तो मैं डेफिनेटली खाऊंगा। लोग कहते हैं कि जी आप फूड ब्लॉगिंग करते रहते हैं, तो पिंडी शहर में बहुत अरसे बाद इस तरह वॉक कर रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है आज और हेज़ी है, और इसी चक्कर में जो है मैंने कहा कि आज थोड़ा सा घूमा फिरा जाए। और अभी इतना हैपनिंग नहीं है लेकिन 1-2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाएगा। ये बचपन में हमने बहुत खाए, माल्टे, सलाद, मूलियाँ लेके, और ये भाई बेच रहे हैं। ये न्यू मदीना क्लॉथ मार्केट है, जामे मस्जिद की फेवरेट ये होल सेल की मार्केट है। अभी दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग अभी आए ही नहीं हैं। ये पुराने बरामदे बने हुए हैं जी अंग्रेज़ के दौर से, और ये सिलाई मशीन की मार्केट है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये पूरी एक मार्केट है। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर मस्जिद है, पुरानी और बहुत बड़ी मस्जिद है, दिखाते हैं अभी आपको। मरकज़ी जामे मस्जिद हनफिया। और मैं बचपन से ये गलियाँ वगैरह देखता रहा हूँ। आप इसका सेन देख सकते हैं कितना बड़ा, इस वक्त बंद है, ज़ोहर की नमाज़ के वक्त खुलेगी। और ये सारा पुराना पिंडी शहर है। जिस चौक पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये चौक बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो है फेमस होल सेल शूज़ मार्केट है। पूरे आज़ाद कश्मीर केपी में यहाँ से जूते जाते हैं। बहुत मसरूफ़ सड़क है और मेरे एक दोस्त की शॉप है, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, देखूँगा वो अवेलेबल है कि नहीं। और आप देख सकते हैं
कि सुबह सुबह का वक्त यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं और एक साहब की हमें तलाश है। ये वो साहब हैं जिनको मैं ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। ये हैं जी यूसुफ साहब। हटें जी, यूसुफ साहब को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह कैसे हैं? आपकी मोहब्बत हमें खींच लाई है और ये आपकी शफकत और खैरियत से? बस। सेहत मजाक कीजिए। ये यूसुफ साहब है जी, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। और मैं पैदल चलता चलता इनकी दुकान पे आ गया हूँ, जनरल बूट हाउस पे। मैं जब आता हूँ उन्होंने दुकान का काम खोला होता है और माशाल्लाह आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर इनके पास बैठूंगा और बाकी सफ़र आपको बाद में दिखाते हैं। ये यूसुफ साहब को पता है कि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो उन्होंने चाय मंगवा ली और बड़ी मेरी फेवरेट किस्म की कड़क चाय, और साथ इन्होंने ज़ीरा बिस्किट मंगवाए हैं। चाय का मज़ा ले रहे हैं। और फिर माजरत, लोग गलती निकालते हैं, मैंने दाएं हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, सिर्फ एक सिप आपको दिखाने के लिए मैंने बाएं हाथ से ली है, उसके लिए माजरत है। यूसुफ की शॉप से मैं निकला हूँ और किसी ज़माने में मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जब मेरे वालिद साहब की दुकान में करता था, अर्ली 2000 लेट 90s में, तो यूसुफ से हर दूसरे दिन मुलाकात होती थी। आज बहुत सालों बाद मुलाकात हुई, स्पेशली मैं इसको मिलने आया। वक्त बदला, हालात बदले। ये पुराना जो है खुर्शीद सिनेमा है, यहाँ पे किसी ज़माने में पश्तो फिल्में लगती थी, शायद अब भी लगती हैं। और ये शू मार्केट है और इस शू मार्केट में आप देख सकते हैं कि हलचल जो है वो शुरू हो गई है जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ है। ये मार्केट लेट नाइट तक खुली रहती है। और यहाँ से आगे हम जब जाएंगे तो फेमस डिंगी खुई चौक आ जाएगा। ये जी डिंगी खुई चौक है। रात को यहाँ पे एक टिक्कियों वाला होता है। ये हारों की दुकानें हैं। ये सड़क कलाम बाज़ार है और आगे फिर उर्दू बाज़ार आ जाता है और भावड़ा बाज़ार निकल जाते हैं। और ये फेमस राजा बाज़ार है। और ये हम इस वक्त डिंगी खुई चौक में खड़े हैं और अब हमने राजा बाज़ार की तरफ वॉक करनी है और देखते हैं कि राजा बाज़ार में क्या कुछ है। यहाँ भी हालात बहुत चेंज हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी बिजी हालत है। और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल, रिक्शे और बाकी चीज़ें चल रही हैं। ये रावलपिंडी का फेमस ख़याम रेस्टोरेंट है। बचपन से हम यहाँ कढ़ाई खाते आए हैं। 200 रुपये की होती थी, अब पता नहीं कितने की है। और दोपहर को इस पे चिकन कढ़ाई खाने वालों का रश होता है और बाकी बिज़नेस रवा दवा है यहाँ के। इस करके मैं फुटपाथ पर आ गया हूँ क्योंकि ट्रैफिक जैम था और इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये रावलपिंडी म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं इन्होंने खूब इंक्रोचमेंट यहाँ पर रखी हुई है और ये पैसे लेते हैं और इन्होंने पैदल चलने वालों का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप ये देख सकते हैं फुटपाथ का क्या हाल है। ये बटनों की दुकान है जी, बटन मिलते हैं यहाँ पे। ये कुछ खाने का सामान बिक रहा है, देसी डोनट। पुराने मोबाइल, हैंड्स फ्री, बैग्स, फ्रूट चाट। ये गजरेला है जी, गजरेला बिरयानी। अच्छा जी, ये राइट साइड पे अब मैं मुड़ूंगा यहाँ से। मेरे एक बचपन के दोस्त होते हैं, उनकी दुकान है। मैं देखता हूँ अगर वो बैठे हुए हैं तो आज मैं उनको भी मिलूँगा। ये मैं खड़ा हूँ जी नमक मंडी में और इसमें एक गाची वाली गली है, वहाँ मेरे एक बचपन के दोस्त होते हैं, उनका नाम है अकमल। और मैं उनकी दुकान की जानिब जाऊँगा और वो गली भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं भी इंक्रोचमेंट का जिक्र कर रहा था पिंडी शहर में, ये जूते बिक रहे हैं जी। और ये बेसिकली सड़क है जिसके ऊपर ये स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये सारा इन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है। ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं और ये नमक मंडी है। और आप नमक मंडी का हाल देखें। और ये पाकिस्तान में हर जगह यही हाल है। ये इन बेचारों का कसूर नहीं है, इनसे जो पैसे लेके इनको ये सारा स्टॉल लगाने की इजाज़त दी हुई है।
ये हमारी सरकार का कसूर है। यहाँ पे ठीक है, डेली वेज इकॉनमी है, मज़दूर हैं, सब कुछ है, लेकिन कल जब इनको उठाया जाएगा यहाँ से या कोई ऑपरेशन होगा तो फिर कहेंगे जी सरकार जुल्म करती है। आलू, प्याज, टमाटर, पुदीना और मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं जी। पूरे पिंडी शहर से छोटे छोटे दुकानदार और वो सब आते हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ से गाची वाली गली और वहाँ पे जाके अकमल भाई को तलाश करते हैं अगर वो बैठे हों तो। ये रक्शे वाला कुछ करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी हम देख रहे हैं। एक दुनिया है ये जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये जी गाची वाली गली है, इसमें हम एंटर होते हैं। आप ये देखें गली का क्या हाल किया हुआ है, इंक्रोचमेंट कितनी है यहाँ पे। नूडल्स की कहते हैं, मैं भूल गया। दार चीनी, काली मिर्च, मसाले, चावल और ये मौलाना अजमल साहब बैठे हैं, मैं इनको मिलने आया हूँ। ये हम गाची गली से निकल के रावलपिंडी के ननकारी बाज़ार आ गए और लोग यहाँ बड़ी हैरत से देखते हैं जब भाई आप वीडियो बना रहे हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं और यहाँ से हम वॉक करते करते फिर पहुँच जाएंगे रजा बाज़ार। ओके जी, हम पहुंच गए हैं फवारा चौक और फवारा चौक पे ये है कश्मीरी बाज़ार, ये है सिटी सदर रोड, ये सड़क लियाकत रोड, बारा मार्केट, ट्रंक बाज़ार और ये फेमस आ गया आपके लेफ़्ट पे राजा बाज़ार। ये पुराने ज़माने में यहाँ रोज़ सिनेमा होता था। मैं जी वॉक करते करते पहुँच चुका हूँ सिटी सदर रोड पे और यहाँ हमारी दादा अब्बू की, मेरे वाले साहब की और फिर वो कारोबार मैंने भी किया कुछ अर्सा। यहाँ पे वाटर पम्प्स, हार्डवेयर, सैनिटरी, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर चीज़ आप देख सकते हैं कि ये वाटर पम्प्स की दुकान है, ये सैनिटरी की दुकान है, बीच में खाने पाने, कचरा, जनरेटर्स। तो ये पुराना म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर है जो कि अब सुजुकी स्टैंड में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे चूँकि बहुत अरसा मैं अपने वालिद के साथ बैठा रहा हूँ और कारोबार जो है वो किया है, यहाँ भी मेरे दोस्त बाब हैं, सो आज मैं उनके साथ बैठूँगा, गपशप लगाऊँगा। और अगर आप देखें तो ये सड़क है और ये रावलपिंडी का मेन बिज़नेस हब है। यहाँ पे अरबों रुपए का काम होता है सालाना और हर तरह के लोग, हर तरह का कारोबार, हर तरह की एक्टिविटी होती है। बस मैं तकरीबन अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाला हूँ। वो
वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो बन रही है, उसके साथ वो एक छोटी सी दुकान है नीचे। ये किसी ज़माने में एक बड़ी दुकान होती थी और यहाँ पे जो है मैं बैठ के कारोबार किया करता था। जी इस दुकान की बात हो रही है, ये जो आप देख रहे हैं। ओके जी, तकरीबन 2:30 बज गए हैं। अब थोड़ा सी भूख लगने लगी थी। मेरे कज़न है अहमद शहबाज साहब, मेरे बचपन के बेली हैं, और ये हाजी ताहिर साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। और हमने इनके पास आके बैठे, इन्होंने पूछा क्या खाएंगे। मैंने कहा यार मैं तो ये तहजीब बेकरी की सैंडविच खाऊंगा। अच्छी बात इन सैंडविचेस की ये है कि इनका जायका नहीं बदला इतने सालों में, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए। वैसे तो दिल मेरा कर रहा था कि पिंडी की कुछ सौगात खाई जाए, लेकिन हालात ये हैं कि बाहर को हाइजीन के बहुत अच्छे हालात नहीं थे, और हम लोग जो हैं यहाँ पे पिछले 2 घंटे से गपशप लगा रहे थे। मैंने कहा अब थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए, फिर मज़ीद एक्सप्लोरेशन की जाने पड़ेंगे। ये जी ये 312 जिनार रोड रावलपिंडी है जी, और ये हमारे दादा को जगह अलॉट हुई थी जब वो माइग्रेशन करके आए थे 1947 में, और फिर वो काम करते रहे यहाँ पे। ये मेरे कज़न है शहबाज भाई, ये करते हैं यहाँ पे काम, और उसके बाद मेरे वालिद साहब, मेरे बाकी ताया और मैं भी यहाँ बैठता रहा। बाहर ये मेन जो है वो हब है, आप देख सकते हैं। और अगर आप ये व्यू लें, किसी ज़माने में यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेला करते थे। पीछे हमारा गोदाम होता था, ये दीवार नहीं होती थी बीच में 2 गोदामों के। तो ये पिंडी का एक हब है जी, यहाँ पे हर तरह का बिज़नेस होता है। और मैं बस पुरानी यादें ताज़ा करता करता, ये खुला मैदान होता था। मेरे बड़े ताया का यहाँ मोटरसाइकिल होता था, फिर मेरे दूसरे ताया कराची से आए शहबाज के वालिद साहब, वो करते रहे कारोबार। और अब ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्टोर है, उसके बाद ये दरवाज़ों का काम है। और ये पिंडी की जो है महंगी तरीन मार्केट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो किसी ज़माने में मैं यहाँ बैठा करता था, ये दुकान मेरे पास हुआ करती थी, और यहाँ पे मेरे वालिद साहब, और फिर उनके बाद मैं काम करता रहा। अब इसकी शक्ल काफ़ी चेंज हो चुकी है। और हमारे दादा जो हैं जी, वो बांस का काम करते थे। अब आजकल के दौर में आप सोचते होंगे कि बांस किस काम आता है। बांस बहुत सारे काम आता है जी। वैसे तो आपने मुहावरा भी सुना होगा, उल्टे बांस बरेली को, लेकिन ये बांस की सीढ़ी बनती है जी आज भी मजबूत। बांस की मुख्तलिफ़ किस्म होती है, और ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सामान है जी, जिसमें ये हाथ की रेडियाँ हैं। तो ये रावलपिंडी का बिज़नेस हब है जी, जो हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए। और आज के दिन में मैं यहाँ सिर्फ ये पुरानी चीज़ें देखने आया था। घर के लिए एक सीढ़ी चाहिए थी 6 फुट की, और ये अब हम रक्शे में बांधने लगे। रक्शे में हमने सीढ़ी रखी हुई है, और रक्शे में बैठे हैं। आप अपनी गाड़ी लेनी है हमने वर्कशॉप से। बहुत शोर है इधर पिंडी शहर में। और ये जो हमारे दोस्त हैं रक्शे वाले, ये बड़े ही गौर से मुझे देख रहे हैं। जो मैंने कैमरा इनकी तरफ किया है, और ये गौर से देख के, वो देखें शीशे में देख रहे हैं कि जी ये क्या है। मुझे पूछ रहे थे क्या है, मैंने कहा कैमरा है। और ज़िंदगी जो है वो एक अच्छे तजर्बात का नाम है, तो तजर्बे लेने चाहिए ज़िंदगी में। मेरे बच्चे तो ये ऑब्वियसली एक्सप्लोर नहीं करेंगे इस तरह की चीज़ें। सीढ़ी मुझे चाहिए भी थी, वो मेरे कज़न का बिज़नेस है, वो उसके पास पड़ी हुई थी। मैं तो ख़रीदने लगा था, उसने कहा नहीं ये तुम ये उठा के ले जाओ। कभी घर में बिजली वाला आता है तो और काम होता है, तो सीढ़ी नहीं होती हमारे पास, और पड़ोसियों से मांगनी पड़ती है। तो हमने कहा कि सीढ़ी अपनी होनी चाहिए। हम वर्कशॉप पहुँच गए जी, गाड़ी ट्राई पे जा रही है। ये है नेशनल मार्केट, ये कबाड़ की दुकान है। पिंडी शहर जो है ना, इसके अपने ही एक शुगल मेले हैं, अपनी एक लाइफ है। ये गाड़ी अब अलाइनमेंट पे लगने लगी है। ये सर्विस स्टेशन है। ये नदीम साहब हैं, ये बहुत बड़े पैदागीर हैं, बड़े पैसे लेते हैं मुझसे ये।
ये गाड़ी लगने लगी है जी, वाह। सुबह से मैं निकला हूँ और अब शाम के तकरीबन 4:15 हो गए और गाड़ी जो है वो अपने कंट्रोल में आ गई है। सवारी का जो है वो सही रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग की मेरी तरह ट्रैवल करते हो तो सवारी को ठीक रखना होता है। रावलपिंडी शहर आपने देखा कुछ, लेकिन मैं कभी छुट्टियां लेके ना आपको पूरा रावलपिंडी शहर दिखाऊंगा, एक उसकी जो अंदरूनी शहर का हिस्सा है जहाँ पे हम पले बड़े जवान हैं। बहुत अरसे बाद में आया था और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बदल चुकी हैं, बट दैट्स ओके। ज़िंदगी एक कंटिन्यूसली चेंज का नाम है और हम अच्छी बात है कि एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए चेंज। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे दादा की जगह थी, तीसरी नस्ल आई तो कुछ और हो गया। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। सब हम घर की तरफ रवां तवां हैं। उम्मीद है आपने ब्लॉग देखा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है फॉर श्योर, लेकिन पिंडी शहर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए एक अच्छा मेरा ख्याल है कि राउंड था अंदरून पिंडी का, और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो नया देखा होगा। तो हम पहुंच गए जब मरी रोड, और अब हम यहाँ से गाड़ी जो है चलाएँगे प्रॉपर तवज्जो के साथ। सब्सक्राइब करें गपशप विद अहमद बिलाल। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।